डिवाइन इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे मैथ का अगला चैप्टर फ्रैक्शन। पिछले कुछ दिनों से मैथ की वीडियो नहीं जा रही थी, लेकिन अब आपको कंटिन्यू वीडियो मिलेगी। तो आज से हम लोग अगला चैप्टर शुरू कर रहे हैं फ्रैक्शन। फ्रैक्शन के बारे में पहले कुछ बेसिक चीज़ें जान लेते हैं, उसके बाद हम बताते हैं फ्रैक्शन में किस तरह के क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, देखिएगा फ्रैक्शन, तो पहले बात, फ्रैक्शन हिंदी में इसको कहते हैं भिन्न। जो चैप्टर हम आपको पढ़ाएंगे फ्रैक्शन, फ्रैक्शन में देखिए कई तरह के भिन्न होते हैं। तो कुछ बेसिक भिन्न पहले हम आपको बता देंगे, भिन्न के बारे में कुछ बेसिक चीज़ें बता देंगे, फिर उसके क्वेश्चन करवाएंगे। क्योंकि बहुत ज़्यादा बेसिक हम इसमें पढ़ाएंगे नहीं, हम सिर्फ वही क्वेश्चन बताएंगे जो एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट होंगे या महत्वपूर्ण होंगे। तो देखिए सबसे पहले आपके सामने लिखा साधारण भिन्न, साधारण भिन्न के बाद दूसरा लिखा हुआ दशमलव भिन्न, और तीसरा लिखा हुआ वितत भिन्न, या इसी का दूसरा नाम है सतत भिन्न, या इसी का एक तीसरा नाम भी होता है लंगड़ी भिन्न। तो ये तीनों जो है एक ही तरह के भिन्न होते हैं। देखो साधारण भिन्न कैसा भिन्न है, साधारण भिन्न के एग्जाम्पल में देखो, जैसे साधारण भिन्न है 2/5, ये एक साधारण भिन्न है। उसके बाद लिख सकते हो 3/7, ये एक साधारण भिन्न है। उसके बाद लिख सकते हो 2/3, ये भी कैसा भिन्न है, ये साधारण भिन्न है। साधारण भिन्न का मतलब जो और सरल ना किया जा सके, जैसे 2/5 को और सरल नहीं किया जा सकता, 3/7 को और सरल नहीं किया जा सकता है, और 2/3 को और सरल नहीं किया जा सकता, तो ये साधारण भिन्न है। जैसे 5 का टेबल 2 में नहीं जाएगा, 7 का टेबल 3 में नहीं जाएगा, और 3 का टेबल 2 में नहीं जाएगा ना, तो ये साधारण भिन्न है। दशमलव वाले भिन्न कैसे भिन्न होते हैं, जिनको भाग करने पर हमारे सामने मान जो है दशमलव में आ जाए, जैसे 2/10। अगर आप इसको सरल करोगे तो क्या आ जाएगा, 0.2, क्योंकि नीचे से एक 0 हटाओगे तो एक अंक पे दशमलव आ जाएगा। तो 2/10 कैसा भिन्न है, दशमलव भिन्न है। जैसे दूसरा लिखा हुआ है 3/100, 3/100 को अगर आप सरल करोगे तो 0. कितना आ जाएगा, 0.3, क्योंकि 2 0 हटाओगे नीचे से तो 2 अंक पे दशमलव आएगा, तो 0.03 आ जाएगा। तो ऐसा भिन्न जिसको भाग करने पर हमारे सामने वैल्यू दशमलव में आ जाए, या यूँ समझ लो जिसके नीचे भाग करने पर वैल्यू 10 की पावर में हो, जैसे 10 हो, फिर 100, फिर 10,000 हो, यानी 10 की पावर में वो टूट रही हो, तो भाग करने पर जो वैल्यू होगी दशमलव में आ जाएगी। जैसे हमने तुमको 2 एग्जाम्पल बताए, 2/10 को 10 से भाग करोगे तो 0.2, और 3/10 को 100 को 100 से डिवाइड करोगे तो 2 0 हटाओगे नीचे से तो 2 अंक पे दशमलव चला जाएगा, तो 3.03 ये आ जाएगा। तो ये कैसा भिन्न है, दशमलव भिन्न है। दशमलव भिन्न के सामने अगला आपके सामने देखो भिन्न क्या लिखा है, वितत भिन्न या सतत भिन्न। ये कैसा भिन्न होता है, इसके क्वेश्चन आपने देखे होंगे, जैसे आपके सामने लिखा है 1/1/2, फिर इसके ऊपर आगे बटे लिखा है, फिर लिखा है 3। इस तरह करके जो क्वेश्चन लिखा होता है ये कैसा भिन्न होता है, ये होता है सतत भिन्न या वितत भिन्न। ठीक है, इसको लंगड़ी भिन्न भी कहते हैं। ये वाले क्वेश्चन सबसे ज़्यादा आते हैं। देखो साधारण भिन्न तुम पहचान पाते हो कि नहीं पहचान पाते हो, दशमलव भिन्न पहचान पाते हो कि नहीं पहचान पाते हो, और वितत भिन्न और सतत भिन्न पहचान पाते हो कि नहीं पहचान पाते हो। क्योंकि थ्योरिकल क्वेश्चन तो आना नहीं है कि सतत भिन्न क्या होता है या साधारण भिन्न क्या होता है, उसको संक्षिप्त में वर्णन करें, ऐसा तो कोई क्वेश्चन आने वाला है नहीं। क्वेश्चन वही आते हैं जो 4 में से कोई एक ऑप्शन टिक करना होता है। तो हम क्वेश्चन पर ज़्यादा फोकस कर रहे हैं और इसके परिभाषा पे कम फोकस कर रहे हैं। ठीक है, इसकी डिफिनीशन नहीं बता रहे कि दशमलव भिन्न क्या होता है, साधारण। अच्छा, मिश्रित भिन्न भी होता है। मिश्रित भिन्न ऐसा होता है जिसमें एक दो बार टेबल चली जाए, जैसे हम लोग ऊपर लिख दे 5 और नीचे लिख दे 5/2, तो 2 से भाग करेंगे तो 2 का टेबल पहले चला जाएगा, 2 दूना 4, 2 बार चला जाएगा, 1/, कितना आ जाएगा 2, तो 2 सही 1/2 आ जाएगा। तो ये मिश्रित भिन्न में आता है। ठीक है, ये बेसिक चीज़ें हैं जो आपको फिलहाल पता होंगी, तो हम इनको सबको बताने के बाद सीधा क्वेश्चन की तरफ चलते हैं ना। देखिए कुछ बेसिक क्वेश्चन है, पहले इनको हम लोग देख लेते हैं। जैसे आपके सामने पहला एक क्वेश्चन लिखा हुआ है जो वितत भिन्न का, इसको सरल करना है। तो लिखा हुआ सरल कीजिए 1 + 2/3 + 3/4 + 4/5। इसको सरल करते हैं हम लोग, नीचे से सरल करते ऊपर की तरफ। तो पहले हम 1-2 क्वेश्चन आपको करके दिखाते हैं पहले, फिर उसके आगे आप सरल करिएगा ना। देखिएगा जैसे इसको नीचे सरल करोगे, 5 का टेबल इसमें गुणा करोगे, देखो 5 का नाम 5, और 5 में 4 जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा। पहले तो इसको ऐसे लिखा रहेगा, 1 + 2 कितना हो जाएगा, 1 + 3/4। इसको देखो कैसे करेंगे, 5 का नाम 5, 4 कितना हो जाएगा 9, और ये 9 हो जाएगा। जो बटे में नीचे वाला 5 होगा ये पलट कर ऊपर आ जाएगा गुणा में, है ना। जैसे इसको गुणा करोगे, 5 का नाम 5
और जोड़ोगे 4 तो कितना हो जाएगा, 5 4 9/5, तो जो इसके बटे के नीचे हो गए 5 पलट कर ऊपर आ जाएगा। अब ऊपर कितना हो जाएगा, 5 नहीं 15 हो जाएगा। अब इसका 9 का गुणा इसमें करोगे, 9 का 9 और 9 में जोड़ना पड़ेगा 15, तो 9 और 15 मिला कितना हो जाएगा, आगे क्या लिखोगे देखो 1 + 2 अपान में देखो 9 का 9 ये हो गए और 15 इसमें जोड़ना है, तो कितना हो जाएगा 9 का 9 1 10 और 10 10 20 हो जाएगा 24 और बटे में जो 9 होगा ये पलट कर आ जाएगा ऊपर, है ना। अब इसको काटना चाहो तो काट दो, 3 से काट दो, 3 3 का 9, 3 8 24 और 2 से काट दोगे, 2 का 9 2, 2 चौको 8। अभी प्लस जोड़ना तो इसको 4 का 4 और 4 3 कितना हो जाएगा 7/4, तो इस प्रश्न का आंसर कितना आ जाएगा 7/4 आ जाएगा, है ना। अगला इसी तरह एक दूसरा क्वेश्चन जो सरल करना है इसको देखिएगा, लिखा हुआ 1 + 4/3 फिर प्लस में 3/1 फिर 5 - 1/2 फिर इधर माइनस में 1/2 ब्रैकेट में लिखा 10 /2। इसको सरल करना जैसा भी लिखा हुआ बिन इसको सरल करना मेन काम है। इसको भी सेम उसी तरह सरल कर लेंगे। देखो वैसे 5 का टेबल इसमें मारेंगे, 5 गुना कितना हो जाएगा 10 और 10 से जाएगा तो 9/2 हो जाएगा। इसको आगे ले जाओगे, देखो 1 + 4 ऊपर लिखो और लिखो 3। अब देखो इसको करोगे 5 दूना 10, 10 से 1 जाएगा हो जाएगा 9, पलट कर ये वाला 2 आ जाएगा ऊपर, क्योंकि 5 दूना 10, 10 से 1 जाएगा तो 9, क्योंकि माइनस का निशान लगा तो घटा देंगे तो 9 हो जाएगा और पलट के वाला 2 ऊपर आ जाएगा तो कितना हो जाएगा 3 दूनी 6। ये माइनस में जो 1/2 लिखा 2 लिख लो, इसको 2 से डिवाइड करके इंटू में यहाँ 5 कर लो, 2 पंचे 10 हो जाएगा ना। देखो 9 दूनी 18 हो जाएगा और 18 ये 3 दूनी कितना हो जाएगा 6, है ना। 18 और 6 कितना हो जाएगा 4 5 6, 18 19 20 24 हो जाएगा। तो 1 + यहाँ हो जाएगा 24 और पलट के 9 हो जाएगा ऊपर और माइनस में कितना हो जाएगा 5/2, क्योंकि इसको गुणा कर लेंगे ना आपकी बात, 5/2 सही किया था ना। 9 का 9 और 3 दूनी 6, तो 9 और 6 कितना हो जाएगा 9 1 10, 9 6 15 होगा शायद, अच्छा 18 हुआ था, ठीक है 18 होगा, 9 दूनी 18 और 6, बड़ी समस्या है, 6 4 10 4 14 की 4, हाँ ठीक है 24 ही आएगा। अब देखो इसमें क्या करें आगे, इसको काट लो, अगर कट जाए तो देखो 4 का 4, 4 छंग 24 और 3 3 का 9 और 3 दूनी 6, इसको सरल करो, 2 का 2 और जोड़ दो कितना हो जाएगा 5 और बटे में 2 और माइनस में 5/2। हर बराबर है तो हम लोग एक बार 2 लिखेंगे, 5 से 5 घट जाएगा तो 0 बचेगा, 0 को 2 से या किसी भी संख्या से डिवाइड करोगे तो आंसर कितना आएगा 0 ही आएगा। तो इस वाले प्रश्न का आंसर कितना आ जाएगा 0, इस वाले के कितना आ जाएगा 7/4। अगला क्वेश्चन है देखेंगे हम लोग, ये जो क्वेश्चन लिखा है इसका मान ज्ञात करना है। सेम क्वेश्चन है, थोड़ा सा बड़ा हो गया, इसको सरल करके बताना है कि इसका मान कितना आएगा। सरल सेम वैसे ही करना जैसे कि हमने पहले 2 क्वेश्चन किए थे। तो देखिए इसको कैसे करेंगे, नीचे से शुरू करेंगे पहले, तो पहले लिख लो 2 और फिर बटे में लिख लो 1 प्लस फिर 1 बटे में। अब देखो इसको करोगे ना, इतने को जितने को हम राउंड राउंड बंद कर रहे हैं, इसको करोगे देखो 2 का 2, तो 2 से 1 जाएगा तो फिर बचेगा 1 और ये जो बटे वाला 2 है पलट कर आ जाएगा ऊपर। फिर देखो यहाँ हो जाएगा कितना 2 का 2, इसको फिर आगे ले चलोगे तो लिखोगे 2 और बटे में देखो, अब देखो 1 का 1 और ये 2 हो जाएगा 3 और ये जो बटे वाला 1 है ये पलट कर ऊपर आके गुणा कर देगा इधर और ये इंटू में रहेगा तो निशान लगा लो इंटू का। इसको सरल करोगे देखो ऊपर हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 3/2 और ये जो का मतलब गुणा होता है 5/6, ये ब्रैकेट में कर लो क्योंकि जो का होगा ये इंग्लिश में ऑफ होगा। बॉडोमॉस के नियम से पहले हम लोग डिवाइड से पहले ब्रैकेट को सॉल्व कर देते हैं, या हिंदी में का या अंग्रेजी में ऑफ लिखा होता तो उसको सबसे पहले सॉल्व करते हैं। तो इसको ब्रैकेट में बंद कर लो, डिवाइड का निशान लगा के रहेगा। देखो 4 का 4, 1 5 बटे हो जाएगा कितना 4। अभी देखो 3 से इसको काट लो, 3 दूनी हो जाए कितना 6, तो ऊपर हो जाएगा देखो यहाँ 3 और बटे में हो जाएगा ये आपस में 5 का ऊपर 5 और नीचे 2 दूना 4 हो जाएगा ना। अभी देखो ये जो डिवाइड में है ना 5/4, इसको पलट लोगे ना तो ये मल्टीप्लाई में चला जाएगा।
तो इसको 4/5 कर लो। 4/5 कर लोगे तो ये वाला 5 से ये 5 कट जाएगा, ये वाले 4 से ये वाला 4 कट जाएगा। अब ये 3 बचा हुआ है, इसको इधर गुणा कर दो, कितना हो जाएगा? 3 दूनी 6 हो जाएगा और हो जाएगा नीचे 3। अब 3 से काट दोगे इसको तो कितनी बार में चला जाएगा? 3 दूनी 6। इसका मतलब है पूरे को सरल करोगे तो इसका आंसर कितना आ जाएगा? 2 आ जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, इसको भी सिंप्लीफाई करना है और उसमें कुछ नहीं करना, सेम क्वेश्चन की तरह लगेगा। तो इसको भी देख लो ज़रा। इसको भी पहले नीचे वाला इतना ये वाला सॉल्व करेंगे। देखो पहले तो पहले इसको उतार लो। 2 प्लस में 2 बटे में फिर से 2 और यहाँ 3, वो भी प्लस का। तो देखो इसको सरल करोगे, 3 त्रिक का 9 और 9 2 कितना? 11। तो नीचे 11 लिख लो और पलट के ये वाला 3 ऊपर कर लो तो कितना हो जाएगा? 3 दूनी 6, है ना। इनटू में ये जो लिखा हुआ है 0.39, इसको ऐसे ही लिखा रहने दो। फिर इसको आगे सॉल्व करोगे तो देखो 2 तो लिखा ही रहेगा, ये वाला 2 लिख लो, प्लस में ये वाला 2 लिख लो। अभी देखो इसको 11 तक कितना हो जाएगा? 33 और 3 दिनों कितना हो जाएगा? 6। तो 33 तो 6 कितना हो जाएगा? 6 7 8 9 39 हो जाएगा। तो नीचे 39 हो जाएगा, ऊपर गुणा करके 11 आ जाएगा और इनटू में 0.39, तो ये रहेगा ही रहेगा, है ना। इसको आगे फिर से सॉल्व करोगे तो देखो फिर से ये वाला 2 लिख दो और इसको देखो सरल कर दो। ये 11 दूना 22 हो जाएगा और ये 39 दूना कितना हो जाएगा? 30 दूना 60, 9 दूनी 18, तो 60 70 78 हो जाएगा ये। और 11 दूना 22 से जोड़ दोगे तो कितना हो जाएगा? 8 2 10 कैरी 1 और 7 8 9 1 10, 110 हो जाएगा ना। तो यहाँ लिख देंगे देखो कितना? 110 और पलट के ऊपर कितना लिख देंगे? 7 8 9 1 10 होगा, 100 होगा यहाँ पे। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा? 100 हो जाएगा और पलट कर ऊपर कितना लिख देंगे? 39। और गुणा में देखो अभी कितना लिखना है? 0.39। अच्छा 0.39 को थोड़ा सा ऊपर लिख लो और इसके बाद ऊपर का दशमलव हटा के नीचे इसमें भी क्या लिख लो? 100 लिख लो। तो ऊपर कितना बच जाएगा? केवल 39 बच जाएगा। देखो कैसे 39 का डबल करोगे, 30 दूनी 60, 9 दूनी 18, तो 60 70 78 हो जाएगा। 78 और 22 ऐड करोगे 100 हो जाएगा। तो ये देखो क्या हो जाएगा? नीचे 100, ये नीचे वाला जो 39 है पलट के ऊपर 2 में गुणा कर देगा, इनटू में 0.39 लिखोगे, दशमलव हटाओगे, नीचे 100 आ जाएगा। तो 39 39 ये इनटू में रहेगा दोनों और नीचे हो जाएगा 2। अब इसको आगे सरल करोगे, देखो क्या बनेगा। आपके सामने बनेगा नीचे कितना? 1 2 3 4, 10,000 नीचे हो जाएगा। ऊपर गुणा करके कितना हो जाएगा? तो जरा इधर गुणा कर लेते हैं पहले हम लोग। 39 का स्क्वायर लिखना, 9 9 81 कैरी 8, 9 त्रिक 27 और 27 का डबल कितना? 7 दून 14 की 4, 2 दूना 4 5, 27 का डबल 54, 8 4 12 की 2 कैरी आ जाएगा 1 और 5 1 6, तो यहाँ 2 लिख लो, कैरी 6 बचा लो। 3 त्रिक का 9, 9 6 कितना? 15, 1521 तो हो जाएगा। किसका किसका गुणा? केवल 39 और 39 का। अभी और किससे गुणा करना है? अभी 2 से गुणा और करना, तो इसमें 2 से गुणा कर दो। कितना हो जाएगा? देखो 2 4 10 कैरी 1 और 3, 30 42 हो जाएगा। तो ऊपर कितना लिखना पड़ेगा? 30 42। अभी भाग किससे करना? 10 से। 1 2 3 4 0, तो 1 2 3 4, इसका मतलब 0.3042 इसका आंसर आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 0.3042। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है लिखा हुआ, 0.3467 और बार लगा है 6 7 के ऊपर, इसको बार बोलते हैं। प्लस करके लिखा हुआ है 0.1333, ट्रिपल टाइम 3 लिखा है ना। तो दो लास्ट के जो 2 3 उनके ऊपर बार लगा हुआ। ये जोड़ का सवाल है, इसको कैसे करेंगे? पहले तो तुम ये समझ लो कि बार होता क्या है। देखो जैसे आपको भाग करना हो 10 को 3 से, अगर आप 10 को 3 से भाग करोगे तो पहले ले आएगा 3 त्रिक का 9, एक बचेगा, दशमलव लगा के 0 उतारोगे, फिर 3 त्रिक का 9, फिर यहाँ पे आएगा एक, फिर 0 बढ़ा लोगे, फिर 3 त्रिक का 9 और फिर एक बचेगा, फिर 3 त्रिक का 9 और फिर एक बचेगा। ऐसा होता जाएगा। अच्छा ये आगे तुम इसको कहीं भी तक लेके जाओ, ये 3 3 बार जाता ही रहेगा। तो जब कोई संख्या बार बार रिपीट करने लगे तो उसके रिपीटेशन को जब रोकना हो तो आप इसको 3.3 की पावर बार लिख दोगे। इसका मतलब है कि जो अंक बार बार रिपीट होने लगे उसको रोकने के लिए हम उस संख्या के ऊपर बार लगा देते हैं। इसका ये मतलब हुआ कि वो संख्या बार बार रिपीट होगी। जैसे
अगर आपको डिवाइड करना हो 100 को 11 से, 100 को 11 से डिवाइड अगर आप करोगे तो पहले तो जाएगा 11×9 = 99, यहाँ आ जाएगा 1 दशमलव लगाओगे 0 हो जाएगा, फिर कितनी बार जाएगा, ये 1/9 बचेगा, हमको लग रहा है 1/9, फिर नहीं जाएगा तो 1 0 और बढ़ा लोगे, फिर कितना हो जाएगा। अच्छा, अगर 100/11 के बजाय कोई दूसरा नंबर ले लें जो रिपीटेशन में जाता हो, जैसे 10/3 तो लिख ही चुके हैं, 9 भी ले सकते हैं, 10/9 अगर ले लें, 9 से भाग करोगे तो पहले देखो 9×9 बचेगा 1, फिर दशमलव लगा के फिर 9×9, फिर 1 बचेंगे, तो इसका मतलब ये बार बार 1 1 आता रहे, तो अब इसको लिख सकते हो 1.1 बार। तो जो संख्या बार बार रिपीट हो उसके ऊपर बार लग जाता है। अब बार हटाते कैसे और उसको दूसरी तरह कैसे लिख सकते हैं ये समझो ज़रा एक बार आप। जैसे इधर तुमको हम समझा दे रहे हैं, एक बार देखो, इस क्वेश्चन को तो अभी बता ही देंगे, एक एग्जाम्पल बता रहे हैं, समझो। जैसे आपके सामने लिखा हुआ 0.5 बार, तो इसको आप क्या लिखोगे, 5/9। जितनी संख्या के ऊपर बार लिखा रहेगा आप उतनी बार नीचे 9 लिख सकते हो। तो ये पहली बात है। दूसरी बात, अगर मान लो यही चीज़ ऐसी लिखी होती 0.53 और दोनों के ऊपर बार होता, तो इसको हटाने के लिए हम लिख सकते थे 5 3 और डबल बार 9। जितनी संख्या के ऊपर बार लिखा रहेगा उतनी बार नीचे 9 आएगा। अच्छा देखो, एक संख्या के ऊपर बार लिखा हुआ था तो हमने 5/9 लिख दिया है। अब 0.53 बार लिखा हुआ तो 5 3 यानी 53 लिख कर नीचे दो संख्या के ऊपर बार लिखा हुआ तो हमने 2 बार 9 लिख दिया। अगर यही चीज़ ऐसे लिखी होती 0.53 और केवल 3 के ऊपर बार लगा होता तो हम लोग इसको पहले लिख देते, पहले 5 3 और जिस संख्या के ऊपर बार नहीं लगा तो उसको घटा लेते, 5 के ऊपर बार नहीं लगा था तो इसको घटा लेते, ठीक है। और फिर नीचे जिस संख्या के ऊपर बार लिखा उसके लिए 9 लिखेंगे, जिस संख्या के ऊपर बार नहीं लगा उसके ऊपर 0 लिखेंगे। समझ आए इस बात को। अगर देखो चौथी बात, अगर इसी जगह समझो, मान लो ये ऐसे लिखा होता 0.532 और केवल 2 के ऊपर बार लगा होता, तो इसको पता कैसे लिख रहे होते, 5 तो 32 और इससे घटा रहे होते कितना, 53, क्योंकि 5 और 3 के ऊपर बार नहीं लिखा है। पूरी संख्या पहले लिख दो, 5 3 2, और जितनी संख्या के ऊपर बार न लिखा उतनी संख्या उससे घटा लो। अब संख्या केवल 2 के ऊपर बार लिखा तो एक बार 9 लिख लो, और 2 संख्याओं के ऊपर बार नहीं लगा तो उतनी टाइम 0 बना दो नीचे। जैसे तुम्हारे, अच्छा इसको ऐसे भी लिख सकते थे, देखो जैसे रिपीट हो रहा है तो ऐसे भी लिख सकते थे 0.55555 और ये कहीं तक भी जा सकता है। इसको ऐसे भी लिख सकते थे 0.53, फिर से 5 3, फिर से 5 3 और ये आगे कहीं भी तक जा सकता था। इसको ऐसे लिख सकते थे 0.5 एक बार, फिर 3 3, क्योंकि 3 के ऊपर बार लिखा, सिर्फ जिस संख्या के ऊपर बार लिखा वही संख्या रिपीट करेगी बस। इस वाले को कैसे लिख सकते थे, देखो 0.53 फिर 2, क्योंकि 2 के ऊपर बार लेगा तो केवल क्या रिपीट करेगा, 2 रिपीट करेगा। समझ रहे हो इस बात को। तो ज़रूरत पड़ने पर आप 0.5 को 5/9 भी लिख सकते हो, 0.5555 इन्फिनाइट तक भी जा सकता है ये, ठीक है। तो आप इस संख्या को ऐसे भी कर सकते हो, ऐसे भी कर सकते हो और ऐसे भी कर सकते हो। अभी दशमलव के पहले भी आ सकता है अंक, वो वाला भी आगे हम क्वेश्चन करवाएंगे तो बताएंगे। फिलहाल आप इन चारों बातों को ध्यान से समझ लो, क्योंकि अगले जो हम 2-3 क्वेश्चन बताने वाले हैं वो इसी तरह से लग जाएंगे। आप इसको चाहे 0.5 बार को चाहे 5/9 लिख दो, चाहे 0.5555 लिखते हुए जाओ, ठीक है। उसी तरह ये 0.53 बार है तो 5 3 लिख ले, और बटे में 99, क्योंकि 2 संख्याओं के ऊपर बार लगा तो 2 बार 9 लिख लो। अगला देखो 0.53 लिखा तो 5 3 लिख के जिस संख्या के ऊपर बार नहीं लगा उसको घटा लेंगे, और जिस संख्या के ऊपर बार लिखा उसके लिए 9 लिखेंगे, जिस संख्या के ऊपर बार नहीं लिखा उतनी बार 0 लिखेंगे। जैसे अगला लिखा हुआ था 0.532, तो 532 से हमने 5 3 घटा दिया, इसलिए क्योंकि उसके ऊपर बार नहीं लगा हुआ था, केवल 2 के ऊपर बार लिखा हुआ तो एक बार 9 लिखा, 2 संख्याओं के ऊपर बार नहीं लगा था उसके लिए 0 लिख दिया। सही है। अब देखते हैं हम ये वाले क्वेश्चन को कैसे लगा सकते हैं। अगला देखो, इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे। इस क्वेश्चन को आप या तो ऐसे कर दो, देखो इधर जैसे लिखा हुआ है 3 4 6 7, जिस संख्या के ऊपर बार नहीं लगा उससे आप 3 4 घटा लो, और जिस संख्या के ऊपर बार लिखा उतने बार 9 लिख के और डबल 0 लगा लो, फिर प्लस का निशान लगाओ, और फिर देखो 1 3 3 और ये कितनी बार लिखा हुआ है, 3 बार,
और जिस संख्या के ऊपर बार नहीं लिखा उसको घटा लो और बटे में क्या कर लो, देखो 2 बार 9 और डबल 0, ऐसे कर लो, ऐसे कर सकते हो ना। तो देखो 2 बार 9 और डबल 0, या तो आप इसको सॉल्व करो इतना बड़ा भिन्न, तो हमने बताया था 0.5 को आप या तो 5/9 लिख सकते हो या तो 0.5555 करके अपने ज़रूरत के हिसाब से जितने चाहो उतने 5 लिख सकते हो। तो अगर आप इसको सॉल्व करो और इसकी तुलना में अगर इसको सॉल्व करो, देखो किसको, 0.3467 और 67 इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि 67 का ही रिपीटेशन है, और उसके बाद 0.13 और फिर ये 33 बार बार रिपीट होता रहेगा क्योंकि 3 डबल 3 के ऊपर बार लगा। अब आप दोनों में से तय करो कि कौन सा आसान पड़ेगा, इसको जोड़ना आसान पड़ेगा, ये दोनों संख्याएं घटाने के बाद एलसीएम लेके और 99 से भाग करना, कि केवल इन दोनों को जोड़ना आसान पड़ेगा। तो हमारे हिसाब से जोड़ना ही आसान पड़ेगा और तुम्हारे हिसाब से यही वाला आसान पड़ेगा, तो आप इन दोनों को केवल जोड़ लो। देखो कैसे करोगे, 7 3 10 कैरी आ जाएगी 1, 6 7 8 9 1 10 कैरी फिर से 1, 7 3 10 11 कैरी 1, 6 7 8 9 1 10 कैरी 1, 7 3 10 11 कैरी फिर से 1, 6 7 8 9 1 10 कैरी 1, 4 3 7 1 8, है ना, 4 5 6 7 1 8 और 3 1 4, इसको जोड़ोगे तो यही आएगा। अब ध्यान से देखो 0.48 के बाद 0 1 0 1, यानी 0 1 रिपीट होने वाला है। अच्छा आगे भी 0 1 आता, 0 1 इसलिए आता क्योंकि आगे लिखे होते तो इधर से कैरी बचती तो फिर इधर जोड़ते तो 10 की जगह 11 हो जाता तो फिर 1 आता। इसको और आगे चाहो तो लिख सकते हो, ये डबल 0 नहीं है, 0 1 ही आता क्योंकि इसके पीछे हमने जोड़ा ही नहीं, इस वजह से यहाँ पे कैरी नहीं बचा, इसलिए से 0 शो करने लगा है। तो आप देख रहे हो कि 0 1 रिपीट हो रहा, तो आप इसको 0.48 और फिर 0 ऐसे लिख सकते हो इसको, क्योंकि जो संख्या रिपीट होगी उसके ऊपर आप बार लगा सकते हो। तो 0.4801, तो 01 के ऊपर बार लगाना है क्योंकि 01 01 01 01 ही रिपीट हो रहा है, तो जो रिपीट होगा केवल उसी के ऊपर बार लगेगा। तो 0.48 और फिर 01, केवल 01 रिपीट होगा तो 01 01 लिखते रहेंगे, ठीक है। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, 0.4801 और 01 के ऊपर बार। सही। अगला क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन ये है और एक क्वेश्चन ये है, इनको भी हम उसी तरह लगाएंगे जिस तरह से हमने इससे पहले वाला क्वेश्चन लगाया है। देखो ये घटाना का सवाल है, आप इसको लिख सकते हो 3.686868 अपने ज़रूरत के हिसाब से कहीं तक भी लिख सकते हो, इसमें कोई दुविधा नहीं है, ठीक है। फिर यहाँ पे लिखा हुआ है 2.79 और 79, इसको इसलिए 4-5 बार लिख रहे हैं क्योंकि ज़रूरत के हिसाब से कहीं भी तक ले जा सकते हो। बार लगा होने का मतलब है कि इन्फिनाइट तक जाएगा ही जाएगा, तो हम सिर्फ उसको वहाँ तक लेंगे जहाँ से हम अपने ऑप्शन को टिक कर सके, जहाँ तक हम अपने ऑप्शन को क्लियर कर सके कि हाँ इस प्रश्न का उत्तर यही आएगा, और ऑप्शन को टिक करके आगे बढ़ जाएँ। ये घटाना का सवाल है, इन दोनों को आपस में घटाना है। 8 में से 9 नहीं जाएगा, कैरी ले लोगे, 18 में से 9 जाएगा तो कितना हो जाएगा, 9 9 18 हो जाएगा, ठीक है। फिर यहाँ 15 हो जाएगा, 15 में इधर 8 में से कैरी लोगे, 15 में से 7 जाएगा, कितना बचेगा 5 3 8। फिर यहाँ कितना हो जाएगा, 17 में से 9 जाएगा, फिर कितना बचेगा 8। फिर यहाँ 5 हो जाएगा, 5 कैरी लोगे, 15 में से 7 तो फिर 8 बचेगा। फिर यहाँ हो जाएगा 7, 6 में से कैरी लोगे तो 17 में से 9 चला जाएगा, फिर बच जाएगा कितना 8। फिर यहाँ पे देखो कितना हो जाएगा 5 कैरी लोगे तो 15, 15 में से 7 जाएगा तो फिर कितना बचेगा 8। दशमलव लगा दोगे, 2 में से चला जाएगा 2 तो कितना आ जाएगा 0। अब तुम सोच रहे होगे दशमलव के बाद 8 8 8 8 आ रहा है, लेकिन ये 9 कहाँ से आ गया, तो 9 इसलिए आ गया क्योंकि इससे आगे हमने संख्या नहीं ली हुई थी, तो 8 कैरी नहीं गया उधर, अभी ये कैरी चला गया होता तो ये भी 8 आता है, इसका मतलब 0.8888 रिपीट हो रहा है। तो हमारे प्रश्न में 0.88 की बार लगा हुआ है, तो ऑप्शन के हिसाब से हमारा आंसर यही होगा, क्योंकि 2 अंक पे बार लगे थे तो 8 का बार भी लग सकता था, लेकिन 2 संख्याओं के ऊपर बार लगा था, तो हमें ऑप्शन के हिसाब से 0.88 की पावर बार लगा दे रहे हैं, उसके ऊपर बार लग जाएगा, ठीक है। 0.88 बार, पावर नहीं बोलते, पावर बाय मिस्टेक हम बोल दिए थे, 0.88 बार। ये वाला भी क्वेश्चन उसी तरह है, इन दोनों को जोड़ के ये वाला घटा लो, क्योंकि ये वाला प्लस का सिंबल, ये वाला माइनस का, तो पहले हमको 3.36 बार और 1.33 बार को जोड़ना पड़ेगा और उससे घटाना पड़ेगा 2.05 बार। तो आप इन दोनों को पहले जोड़ लो, 3.36 ना, और फिर 1.33, इनको क्या करना है, जोड़ लेना है, दोनों को जोड़ोगे देखो 6 7 8 9, फिर 3 3 कितना 6,
6 7 8 9, 3 3 6, 6 7 8 9, फिर 3 3 6 और 3 1 4, 4.696969 आ जाएगा। अभी केवल हमने इन दोनों को जोड़ा है, अभी घटाना है हमको कितना, 2.05 05 और 05, इनको घटाना है आपस में। तो इनको घटा लो, 9 में से 5 जाएगा 4 बचेगा, फिर यहाँ 6 में से 0 जाएगा 6 बचेगा, 9 में से जाएगा 4 बचेगा, फिर 6 बचेगा, फिर यहाँ कितना बचेगा 4 बचेगा, फिर 6 बचेगा, 4 में से जाएगा 2 बचेगा, 2.64646464 आ रहा है, तो 2.64 बार, इसका आंसर कितना आ जाएगा 2.64 बार। तो इस प्रश्न का आंसर आ जाएगा 2.64 बार। ठीक है, देखिएगा एक क्वेश्चन ये वाला है, बार से रिलेटेड ही है, इसको कर लेते हैं। 0.1 बार का स्क्वायर, फिर ब्रैकेट लगा हुआ है, या कोई निशान नहीं है तो इंटू ही होगा, चाहो तो लगा दो। 1 माइनस, फिर ब्रैकेट में लिखा है 0.16 और बार केवल 6 के ऊपर लिखा, फिर इसका स्क्वायर, फिर ब्रैकेट बंद है। इसको काट लिख लो, देखो 1/9 लिख लो, क्योंकि हमने बताया था अगर आप बार हटाओगे तो नीचे 9 आ जाएगा। 1/9 का स्क्वायर कर लो, इंटू का निशान लगा लो, ब्रैकेट के अंदर है 1 - 9 और फिर ब्रैकेट के अंदर 0.16। अच्छा देखो, इस वाले को पता क्या लिख लो, इस वाले को लिख लो ब्रैकेट के अंदर, पहले लिख लो 16 और जिसके ऊपर बार नहीं लगा इसको घटा के नीचे देखो, जिसके ऊपर बार लगा उसके लिए 9 लिख लो, जिसके ऊपर नहीं लगा उसके लिए 0 लिख लो, फिर इसका स्क्वायर करके ब्रैकेट को बंद कर लो। सही है। अब देखो 16 से 1 घटा लोगे आ जाएगा 15 बटे में कितना 90, इसका स्क्वायर रहेगा। और ब्रैकेट बंद करने के बाद इधर 1 - 9 और ये ब्रैकेट ये थोड़ा अच्छा नहीं बन रहा है, मैनेज करिएगा इसको थोड़ा सा। और क्या कर लो, इसको 1/81 लिख लो, क्योंकि 9 का वर्ग 81 हो जाएगा, है ना। अभी ये वाला देखो, इसको चाहो तो काट लो, 15 × 15, 15 × 6 90, तो स्क्वायर करोगे तो हो जाएगा 1 कितना 6 × 36, 1 - 9, इंटू का निशान लगाओ क्योंकि ये ब्रैकेट खुल गया है। अभी ये वाला ब्रैकेट में बंद करके रखो और इंटू में कितना लिख लो 1/81 लिख लो। अभी देखो 9 से काट दो, कितना हो जाएगा 9 चौको 36, यहाँ 4 है, ये माइनस का निशान है, ये 1 और ये भी 1, तो इसको सॉल्व करो, 4 × 9 4 से 1 जाएगा, कितना बचेगा 3/4 और इंटू में कितना है 1/81, 27 यहाँ कितना होगा 81, तो हो जाएगा 1/27 चौको कितना होगा, ये 7 है 7, तो 7 चौक 28 की 8 कैरी 2 और 4 दूना 8, 8 2 10, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा 1/108। ठीक है, इस वाले प्रश्न का 1/108 आंसर आएगा। देखो पहले जो बार वाले क्वेश्चन हमें तुम्हें बताएं, अभी हमने दशमलव के बाद ही बार वाला क्वेश्चन तुम्हें बताया हुआ है, तो दशमलव के बार वाले क्वेश्चन लगाइए। एक क्वेश्चन देखिए आपको और बताते हैं, एक क्वेश्चन देखिए आप लोग जरा और करिए, 1.36 बार, इसको अगर सरल करा जाए तो कितना आएगा। इसको देखो कैसे करोगे, ये वाला जो दशमलव के पहले वाला 1 है इसको ऐसे लिख के प्लस में लिख लो, और ये जो 3 6 है इसको लिखो, इसके बाद नीचे 9 लिख लो, बस इतना सा ही करना है, इसमें ज़्यादा कुछ खास है नहीं। 1 प्लस में लिख लो 36 और जितनी संख्या के ऊपर बार लेगा उसके बाद नीचे 9 लिख लो। अगर मान लो 1 पे लगा होता तो पुराना वाला पैटर्न रिपीट करते, जिसके ऊपर ना लगा होता उसको घटाते और जितनी बार बार लगा था उतनी बार 9, जिसके ऊपर ना लगा होता उसके लिए 0 लिख रहे होते। ठीक है, अभी इसका इसमें गुणा कर दोगे तो देखो हो जाएगा 99 और प्लस में कितना 36 और बटे में फिर से 99, दोनों को जोड़ो कितना 9 6 15 की 5 कैरी 1 और 9 1 10 3 कितना 135 बटे में 99। 9 से इसको काट लो, 9 × 9 9, 9 × 9 9 और 9 से काटो कितना 9 दूनी 18, 9 × 9 9, पहले एक बार ही जाएगा ना, 9 × 9 9 और फिर उसके बाद 9 5 45, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा 15/11, क्योंकि और आगे सरल नहीं होगा। ठीक है, तो हमने बार वाले क्वेश्चन आपको और वितत भिन्न वाले 2 तरह के क्वेश्चन आपको बताएं। साधारण भिन्न में बड़ा भिन्न, छोटा भिन्न, आरोही, अवरोही, ये भी हम आपको बताएंगे, जो दूसरी वीडियो में बताएंगे। फिलहाल जितना हमें आपने बताया हुआ है आज तुमको, आप इसको कर कर देखें, हो सकता है कि जो क्वेश्चन आपकी बुक में वो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो या थोड़ा सा इजी हो, करके देखिएगा। फिलहाल बन जाएंगे जितना हमने बताया। अगर नहीं समझ में आ रहा तो वीडियो को दोबारा भी देख सकते हैं, और अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। बाकी हम मिलते हैं आपको सेकंड पार्ट के साथ, और फिर वो बताएंगे सबसे बड़ा भिन्न और सबसे छोटा भिन्न कौन सा है, आरोही और अवरोही क्रम में कैसे लगाते हैं। ठीक है, फिर आज के लिए इतना लगता है। थैंक यू सो मच।